तो अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ये लेक्चर नंबर 1 है ना। इसमें हम थ्योरी करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है ना। इसको समझने के लिए हम एक एटम लेते हैं, देखो इधर, है ना। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। बाहर में क्या होता है, ये फर्स्ट सेल होता है, फिर सेकेंड सेल होता है। अब देखो तो जो डॉटेड दिखाया है ना, ये डॉट और ये डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है ना। अब देखो तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये, है ना। सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है ना। अब देखो बाहर वाला जो सेल होता है ना, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, है ना। और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। इसके पास नेगेटिव, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, है ना। बच्चों एक समय के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर का है, ये वाला पहला सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बंद कर देते हैं, है ना। तो क्या बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को एक अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। अब देखो तो अट्रैक्शन फोर्स इस समय जब ये और ये नहीं है तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक होगा। क्यों होगा, अभी हम देखते हैं, है ना। अब देखो, अब कुछ देर पहले क्या किए थे, इसको हम बंद कर दिए थे, है ना। अब जो है क्या करते हैं, इसको हम ये भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, इसको भी कंसीडर करते हैं, है ना। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। अब देखो तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है दोनों रिपेल करेगा, ये जो है इसको धक्का मारेगा दूर की तरफ, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। ये और ये, इसके बीच में रिपल्सन होगा, है ना। अब क्या होगा, देखो तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं था, है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक था। लेकिन अगर ये है तो क्या करेगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये, है ना, इसको कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा और फिर ये इसको रिपेल करेगा। ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा। तो जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच होना चाहिए, उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, उतना फोर्स नहीं लग पाएगा, है ना। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। वही यहां पे लिखे, जो एफ नेट होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, एफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, है ना, में हम घटा देंगे रिपल्सन फोर्स, जो कि ये और ये इसके बीच में लग रहा है। तो एफ नेट जो होगा, एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्सन, है ना। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। और रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है ना। और हम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, इसको यहां वाला, है ना। रिपल्सन क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब जो ये रिपेल करता है ना, जो रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियस है और जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच फोर्स कम हो जाता है ना। तो जो फोर्स कम होता है ना, इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और तो फिर बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो बाहर का दो, इसको हम डिफाइन करते हैं, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन,
इसके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं जो डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो फिर से समझो, इसके बीच न्यूक्लियस और वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स में कमी होता है, किसकी वजह से? इनर सेल जो इनर सेल है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। जो कमी होता है इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और तो आप इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, है ना। अब बच्चों ध्यान देना कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होता तो पूरी तरीके से ये यहां पे जो चार्ज है न्यूक्लियस में पूरी तरीके से ये इसको अट्रैक्ट करता, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं डाल पाएगा जितना कि पहले डालता था, है ना। हम ये कह सकते हैं कि इसका चार्ज जो है वो कम हो गया न्यूक्लियस का, है ना। और इसी को बोलते हैं, जो चार्ज का वैल्यू कम होता है इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, है ना। वही लिखे हैं, देयर इज ए रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज जो है कम हो जाता है ना। रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, है ना, न्यूक्लियस का जो चार्ज रिड्यूस होता है, जो कम होता है, इज नॉन, उसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हर बच्चों इसका वैल्यू होता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड मेरा हो गया यहां पे एटॉमिक नंबर, है ना, और सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है ना, ये रिपल्सन को दिखाता है। क्या दिखाता है? रिपल्सन। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसके बीच में कितना रिपल्सन हो रहा है ये दिखाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना। अब देखो तो यहां से देखो, अगर ये बढ़ेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना, तो ये घटेगा, है ना। एग्जांपल के तौर पर देखो तो मान लो जेड इफेक्टिव जो है, मान लो यहां पे रखते हैं 3, है ना। सिग्मा का वैल्यू मान लो पहले 1 है तो क्या वैल्यू आएगा? 2। अगर मान लो 2 है तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो थ्योरी यहां से लेके यहां तक लिख दोगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा ना एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तुम लोग के सिलेबस में पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना, ये क्या होता है ना। अब देखो तो इसको समझने के लिए एक काम किए, ये हम लिए न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस सामने कौन सा सेल होता है? सब सेल होता है एस, है ना। फिर एस के बाद क्या होता है? पी के बाद क्या होता है? डी के बाद क्या होता है? एफ। तो यहां पे इस सब सेल में, एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, वो न्यूक्लियस के द्वारा सबसे अधिक फोर्स अनुभव करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अनुभव करेगा। पी में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, वो भी फोर्स का अनुभव करेगा, अट्रैक्शन का, बट एस सबसेल से कम करेगा, है ना। तो इस वजह से एफ में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा फील करेगा, है ना। इसी चीज को बोलते हैं हम पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल बोले तो फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट बोले, है ना। अब देखो तो इस चीज का यूज कहां करते हैं, है ना। अगर 2 एटम है ना, दोनों को हमको 2 एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी हमको पता करना है तो हम पेनिट्रेशन इफेक्ट का सहारा लेते हैं, है ना। अब यहां पे देखो लिखा गया, यहाँ पे
पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है एस का सबसे अधिक होता है, एस सबसे अधिक होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो तो एक बेरिलियम है, एक बोरोन है ना, दोनों के बीच हमको ये पता करना है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा, है ना। तो ये पता करने के लिए बच्चों ये ध्यान रखना कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो हम तभी लगाते हैं जब दोनों का, देखो यहां पे सेल सेम हो, एन सेम हो, एन है ना। एन क्या होता है, देखो बेरिलियम का 4 होता है तो 1s2 2s2, एन का नंबर यहां पे 1 2, बोरोन का होता है 5 तो 1s2 2s2 2p1, है ना। तो 1 एन यहां पे देखो एन 1 हो गया, यहां पे एन 2 2 हो गया, है ना। अब देखो तो हम जो कंपेयर करेंगे ना वो 2s2 इसमें, है ना, और 2p1 इसमें करेंगे, है ना। अब देखो तो ये बोलोगे कि ये जो n है, n क्वांटम नंबर है ना, ये इसमें भी कर सकते हैं, तो यहां पे भी है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इस जो सबसेल होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। सेल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना, और जो सबसेल होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो देखो तो 2s2 और 2p1 में करेंगे, है ना। अब देखो तो s का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है h कंपेयर टू p, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा बेरिलियम का, है ना, वो बोरोन से अधिक होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। इसका लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद वो जरूर देखना। ठीक है, चलो।